हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.2 के कुछ प्रश्नों को हल इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा भी आपकी, उत्तराखंड यूपी बोर्ड परीक्षा भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आइए हम प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि हमें इसे कुछ एंगल्स के मान दिए होते हैं, जैसे कि आपका एंगल 60, 30, 40, 45 और आपका इस प्रकार से कुछ एंगल दिए होंगे। उन एंगल्स की जो वैल्यू एक टेबल यहाँ पे एक्सरसाइज में दे रखी है, उस टेबल की सहायता से हम उन सभी एंगलों की वैल्यू को रखते हुए उन सभी के हम मान निकालेंगे। तो आइए, जैसे कि मैं पहला यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला प्रश्न जो है हमारे पास, इसका जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, साइन 60 कॉस 30 प्लस, प्यारे बच्चों दिया है साइन 30 कॉस 60। तो इस सवाल में प्यारे बच्चों हमें मान निकालना है। तो जैसे कि मैंने भी बताया था कि इसमें त्रिकोणमिति में एक तालिका दे रखी है, उस तालिका में साइन आप यानी कि एंगल 30 का कितना, 30 डिग्री का कितना मान होता है और 45 डिग्री का कितना मान होता है, 60 डिग्री का कितना मान होता है। तो सभी टेबल की सहायता से हम साइन और कॉस 30 और 60 की वैल्यू को रखते हुए हम इसका मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों साइन, यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन हम इसका करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन 60, और साइन 60 जो आपका तालिका में इसका जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो आपका √3/2। यहाँ पे इसका साइन 60 का मान प्यारे बच्चों मिलता है हमें, तो √3/2 और गुणा प्यारे बच्चों cos 30, और cos 30 का भी वही मान होता है प्यारे बच्चों जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का मान √3/2। तो प्यारे बच्चों cos 30 का भी मान तालिका में जो दिया है हमें वो √3/2 के रूप में इसका भी वैल्यू हमें दिया है प्यारे बच्चों। अगर हम इसकी बात करें प्लस साइन 30, और साइन 30 का मान जो तालिका में दिया है प्यारे बच्चों वो 1/2 हमें दिया है, और प्लस मल्टीप्लाई जितना साइन 30 का मान है उतना ही आपका प्यारे बच्चों cos 60 का भी मान है। तो यहाँ पे इसका मान हो जाता है 1/2। अब इनका हमें प्यारे बच्चों गुणा करना है, तो √3 और √3 यानी कि रूट में जब सेम नंबर का जब आपका डबल होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि √x गुणा √x, अगर हमें रूट में दिया है तो प्यारे बच्चों इसका रूट हट जाएगा, सिर्फ x इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार √3 और √3 है तो इसका रूट प्यारे बच्चों हट जाता है, और इसका जो आंसर हमें प्राप्त होता है 3, और नीचे आपका 2 और 2 देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आंसर मिला हमें 3/4 प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 की कम 1, और 2 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4। अब यहाँ पे एक प्रकार से हमें भिन्न प्राप्त हो जाती है, और इस भिन्न में अंश और हर यानी कि हर में दोनों ही संख्याएं बराबर हैं प्यारे बच्चों इसकी। तो जब हर में दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो उसका जो लासा होता है प्यारे बच्चों वो आपका सेम ही लासा होगा, यानी कि इसका जो लासा होगा प्यारे बच्चों वो 4 होगा। इस प्रकार जब नीचे हर की संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर अंश की संख्याएं चिन्ह को देखते हुए जुड़ती या घट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस का है, तो ऊपर जो अंश की संख्याएं हैं प्यारे बच्चों वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है इसका 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों 4, और नीचे भी हमें दिया है 4। तो इस प्रकार इसका अगर हम कैलकुलेशन इसका कैंसिल करें तो 4 के पाने से 4 कैंसिल हो जाता है प्यारे बच्चों एक बार। अब यहाँ से जो इसका मान निकल के आया था प्यारे बच्चों वो हमें प्राप्त होता है 1 के रूप में। तो जिसको भी अगर इसे नोट करना है वो नोट कर सकता है, क्योंकि हम इसी वीडियो में हम दूसरा एक क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो जैसा कि इसका दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्नावली 8.2 का मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसके भी हमें एंगल्स के मान रखते हुए इसका भी प्यारे बच्चों मान निकालना है। तो आइए तो इसका हम मान निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है, तो प्यारे बच्चों 2 यहाँ के साथ गुणा में है तो 2 आपका लिखेंगे 2
और tan 45 का प्यारे बच्चों जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, और यहाँ से cos स्क्वायर 30 डिग्री है और cos 30 का मान प्यारे बच्चों होता है √3/2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन 60 का प्यारे बच्चों जो मान होता है वो होता है √3/2 और स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों होल स्क्वायर इसका हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये प्राप्त होता है हमें 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 1 ही प्राप्त होगा, और यहाँ से प्लस अगर हम इसका स्क्वायर है इसका मतलब है कि अगर हम इसको लिखा है √3/2 का होल स्क्वायर तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों √3 गुणा √3 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार अगर रूट में कोई संख्या डबल सेम होती है तो उसका रूट हटके तो उस संख्या को लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे √3 है तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 3, और यहाँ से आपका 2 गुणा 2 है तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 माइनस सेम इसका भी यही आएगा कि 3/4। अगर देखें तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास दोनों सेम है और प्लस और माइनस में है, तो इसका जो बयान होगा प्यारे बच्चों वो एक 0 के बराबर होगा, क्योंकि आपका प्लस माइनस की सेम संख्या है। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो बचेगा वो 0 के रूप में बचेगा। अगर देखें तो इस संख्या हमारे पास 1 है और एक माइनस का 1 है, तो इसका जो आंसर होता है प्यारे बच्चों +1 में से अगर -1 को हम माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो होता है प्यारे बच्चों 0। तो इसी प्रकार आपका +3/4 -3/4 को अगर हम माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों उसका आंसर आता है हमें 0। तो यहाँ से होगा 2 और 2 ही कम, यानी कि 2 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो 2 ही कम 2 और प्लस आपका प्यारे बच्चों 0। तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों 2। तो ये हमें इस दूसरे प्रश्न का भी मान हमने निकाला जिसका आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर अगर प्यारे बच्चों नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आपको कुछ असफलता के रूप में कुछ आपका एक वीडियो आपके अच्छी साबित हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।